नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, आप लोग कमेंट्स करते सर थोड़ी शॉर्ट स्टोरी लगी है तो वही लेकर आया हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है नेवर गिव अप। गिव अप यानी आपसे पता है हार मान जाना, तो नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप यानी हार मानो, यानी कभी हार ना मानना, कभी हार मत मानो। चलिए देखते हैं भाई स्टोरी में हमें किसके बारे में क्या बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, ये आप सभी को पता है कि एक बार की बात है, एक समय की बात है। इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर जंगल में, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉज यानी था, अ ग्रुप यानी एक समूह था, ऑफ फ्रॉग्स यानी मेढकों का एक समूह था। लिविंग रहते थे, इन अ वेस्ट पॉन्ड। वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट यानी विशाल, बहुत बड़ा उसे वेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो एक विशाल तालाब में मेढकों का एक समूह रहता था। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल थ्रू द वुड्स। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म होता है डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस है। टू ट्रेवल यात्रा करने का, थ्रू यानी होता है में से, द वुड्स वुड यानी भी जंगल होता है, ठीक है। तो उन्होंने जंगल में से होकर यात्रा करने का फैसला लिया। ऑल ऑफ अ सडन, इसे हम बोलते हैं अचानक से, उसे ऑल ऑफ अ सडन कहा जाता है। अचानक से टू ऑफ द फ्रॉग्स यानी मेढकों में से दो मेढक, तो टू ऑफ द फ्रॉग्स ऐसे कहा गया। फेल गिरे, फॉल का सेकंड फेल होता है। इनटू यानी होता है में, अ डीप पिट गहरे, पिट यानी हम गड्ढे को पिट कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। द अदर फ्रॉग्स गैदर्ड अराउंड। अदर फ्रॉग्स यानी जो अन्य जो मेढक थे, गैदर्ड इकट्ठा हो गए, अराउंड यानी उसके चारों ओर या आसपास। एंड सॉ और देखा, हाउ डीप द पिट वॉज। हाउ यानी कितना, द पिट डीप यानी होता है गहरा, यानी कितना गहरा था। द पिट वॉज, पिट वही गड्ढा आपको बता दिया हूं। तो भाई उन्होंने आसपास इकट्ठा हो गया और देखा कि जो गड्ढा था कितना गहरा था। तो सी का सेकंड सॉ हो गया है ना। आफ्टर रियलाइजिंग, आफ्टर यानी क्या, रियलाइजिंग यानी ये एहसास होने के बाद, इट्स डेप्थ यानी इसकी गहराई, डीप डेप्थ हो गया गहराई, तो उसकी गहराई का एहसास होने के बाद, अनुमान होने के बाद, दे लॉस्ट ऑल होप फॉर देयर फ्रेंड। दे लॉस्ट उन्होंने खो दिया, ऑल होप पूरी उम्मीद खो दी, फॉर यानी के लिए, देयर यानी अपने फ्रेंड्स दोस्तों के लिए, हु हैड फॉलन इन, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। हैड फॉलन, तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, वर्ब यानी कोई क्रिया, फॉल यानी पहले ही आपको फॉल यानी गिरना, उसी का सेकंड फॉर्म आपको फेल मिला, उसी का थर्ड फॉर्म फॉलन है। तो थर्ड फॉर्म यदि यूज हो हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। क्लियर है? तो जो गिर चुके थे या गिर गए थे, उन दोस्तों के लिए है ना, उन्हें क्या हुआ, उम्मीद खो बैठे थे कि भाई ये बच पाएंगे, है ना। दे स्टार्टेड येलिंग, और उन्होंने, येलिंग यानी क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। दिस पिट इज टू डीप, ये गड्ढा, इज यानी है, टू यानी बहुत, ये टू अलग है ना, TO2 अलग होता है, TOO2 अलग होता है। वाला टू आपका प्रपोजिशन के लिए यूज होता है, ये वाला टू यानी भी या बहुत, जैसे बोलते हैं लव यू टू, मैं भी आपसे, तो ये भी यानी भी टू होता है। और टू यानी बहुत, टू मच यार, बहुत ज्यादा यार, है ना। टू लार्ज बहुत बड़ा, टू डीप बहुत गहरा, तो टू यानी बहुत के लिए भी यूज किया जाता है ना। टू मच हो गया, बहुत ज्यादा, ऐसे यूज किया जाते हैं। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि ये गड्ढा बहुत गहरा है, यू कैंट कम आउट ऑफ इट। बहुत से लोग कांट बोलते हैं, कैन भी बोल सकते हो। यू कांट कम, तो कैन नॉट यानी क्या होता है, नहीं कर सकते हो, कैन नॉट, कम यानी बाहर आना, सॉरी आना, आउट यानी बाहर, ऑफ इट। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। हाउएवर, हालांकि, द टू फ्रॉग्स, दो मेढकों ने, डिसाइडेड फैसला लिया, टू इग्नोर यानी अनदेखा करने का, है ना। द देखिए करेज आपको पता है, करेज यानी मतलब डिस्करेजिंग यानी किसी को उत्साहित करना, डिस्करेजिंग यानी तो हम हतोत्साहित यानी किसी का मन को छोटा कर देना, नहीं यार तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, हतोत्साहित हिंदी में आप लोग समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, शाउट्स यानी आवाजों को,
यानी उन्होंने जो हतोत्साहित करने वाली आवाजों को, फ्रॉम यानी से, अबो यानी ऊपर से जो हतोत्साहित करने वाली आवाजों को उन्होंने इग्नोर करने का फैसला लिया कि ठीक है यार, उनको चिल्लाने दो कि ऊपर नहीं आ पाओगे, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ इतने में अच्छा दिख रहा है। एंड ट्राइड टू जंप आउट, और कोशिश की, टू जंप आउट यानी बाहर कूद कर निकलने की, ऑफ द पिट, गड्ढे से, क्लियर है, तो गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश की। इवन दो, हालांकि दे वर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, हालांकि दे यानी वे, वर मेकिंग यानी कर रहे थे, ग्रेट एफर्ट्स यानी बहुत कोशिश, हालांकि वे बहुत प्रयास कर रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज एवर के साथ एनजी फॉर्म रहे थे। द वंस आउटसाइड केप टेलिंग देम टू गिव अप, द वंस आउटसाइड केप, और जो बाहर जो मेढक थे, है ना, द वंस यानी जो बाहर जो थे, आउटसाइड बाहर, केप टेलिंग, केप यानी लगातार, टेलिंग कह रहे थे, दे मैन उन्हें, टू गिव अप यानी हार मानने के लिए, वो लगातार बोल रहे थे हार मानने के लिए, अरे नहीं हो पाएगा, मत कोशिश करो। सेइंग है ना, कहते हुए, क्या कहते हुए देखिए, यू कांट कम आउट, स्टॉप ट्राइंग, तुम बाहर नहीं आ सकते, कोशिश करना बंद करो, कहते रहे लगातार कि भाई तुम हार मान जाओ, बाहर नहीं आ सकते, कोशिश करना बंद करो। डिस्पाइट देयर डिटर्मिनेशन, डिस्पाइट यानी के बावजूद, उसे हम डिस्पाइट कहते हैं। देयर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, यानी अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद, दृढ़ संकल्प पता नहीं, ये करके रहूंगा, ठान लूंगा, उसे डिटर्मिनेशन कहा जाता है, डिटरमिन होना। वन ऑफ द फ्रॉग्स लिसन टू द डिस्करेजिंग वर्ड्स, वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी जो दो मेढकों में से एक मेढक लिसन, सुना, लिसन का से लिसन, यहाँ टी को नहीं पढ़ेंगे, लिस्टेंडेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लिसन बस पढ़ेंगे, तो टी को नहीं पढ़ते, साइलेंट लेटर होता है। तो दो मेढकों में से एक ने सुन लिया, किसे सुन लिया, डिस्करेजिंग वर्ड्स, जो हतोत्साहित करने वाले शब्द थे उसे उसने सुन लिया कि नहीं आ पाओगे। एंड इवेंचुअली लॉस्ट होप, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंततः, उसे हम इवेंचुअली कहते हैं, और अंततः उसने आशा खो दी, लॉस्ट, खो देना, होप, उम्मीद खो दी। फॉलिंग टू हिज डेथ, और क्या हो गया, फॉलिंग टू डेथ यानी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, आशा ही खो दी उसने और नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, कोशिश ही नहीं की। द अदर फ्रॉग, लेकिन जो दूसरा मेढक था, हाउएवर हालांकि, कंटिन्यू ट्राइंग एज हार्ड एज ही कुड, कंटिन्यू ट्राइंग, हालांकि वो लगातार क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एज हार्ड एज यानी जितना हो सके, तो एज का यूज करते, एज जितना हो सके उतना, ऐसे यूज किया जाता है। तो हालांकि वो क्या कर रहा था कि जितना हो सके उतनी कोशिश उसने की। द क्राउड ऑफ फ्रॉग केप्ट येलिंग, और जो फिर वही मेढकों की जो भीड़ थी वो लगातार, है ना, चिल्लाते रही, एट हिम, उस पर चिल्लाता रहा, है ना, अर्जिंग हिम टू स्टॉप, फिर वही जोर लगाना और स्वीकार करना। यहां पे आपको नया वर्ड मिला होगा, अर्जिंग हिम टू स्टॉप, अर्जिंग यानी क्या बोल सकते हैं, रोकने के लिए, आग्रह करना, विनती करना कि भाई मत आओ, हाथ जोड़कर विनती करते हैं ना, उसे ही अर्जिंग कहते हैं, अर्ज करना, ठीक है, हिम टू स्टॉप, और वो आग्रह करते रहे उन्होंने। हिज पेनफुल एंड फ्यूटिल अटेम्प्ट्स एंड एक्सेप्ट हिज फेट, तो पेनफुल यानी दर्द भरा, एंड फ्यूटल कहते हैं इसे, फ्यूटल यानी व्यर्थ, बेकार का, जिसका कोई फल ही निष्फल, उसे फ्यूटल कहा जाता है। अटेम्प्ट्स यानी बेकार की कोशिशों को, दर्द भरा कोशिश को बंद करने की आग्रह करने लगे। एंड एक्सेप्ट हिज फेट, और अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहने लगे, बाकी में स्वीकार करो भाई, है ना, ऐसे तुम दर्द मत, तुम्हें इतना दर्द मत, आखिर मरना तो है, दर्द क्यों झेल रहे हो तुम, है ना, तो क्या कर लो, अपने निरर्थक प्रयासों को रोको, भाग्य को स्वीकारो, विनती करने लगे, हार मान जाओ, चिल्लाने लगे। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, आफ्टर के बाद, सेवरल यानी होता है कई, अटेम्प्ट्स यानी कोशिशों को अटेम्प्ट्स कहा जाता है, तो कई प्रयासों के बाद, कई कोशिशों के बाद, तो सेवरल यानी कई। ही जम्प्ड इवन हार्डर, और जम्प्ड यानी कूदा, इवन हार्डर यानी और भी जोर से कूदा। एंड फाइनली मेड इट आउट ऑफ द पिट, और आखिरकार मेड इट आउट यानी बाहर निकलने में सफल रहा, ऑफ द पिट, और आखिरकार वो गड्ढे से बाहर निकल आया,
देखिए हर कोई मना कर रहे थे, लेकिन मेढक ने हार नहीं माना। इसका कारण भी अभी आपको पता चलेगा। और वो बाहर निकल आया। When he emerged, और जब वह इमर्ज यानी बाहर निकला, प्रकट होना उसे इमर्ज कहा जाता है। और जब वो बाहर आया, the other frogs asked in surprise, तो दूसरे मेढकों ने asked यानी पूछा, in surprise, हैरानगी से दूसरे मेढकों ने पूछा, did you even hear what we were saying? did you, क्या तुमने किया था, दिया था। तो पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं वहां पे डिड का यूज किया था सब्जेक्ट के पहले। ये डिड सबके साथ डिड लगता है, डिड यू, डिड ही, डिड आई, सबके साथ डिड लगता है। इवन यानी भी, हियर यानी सुना, व्हाट वी वर सेइंग, हम क्या कह रहे थे। देखिए कितनी अच्छी बात की, क्या तुमने सुना कि हम क्या कह रहे थे। जब वो मेढक निकला तो बोला भाई तुमने सुना हम क्या कह रहे थे। यहां पे सस्पेंस देखिए। द फ्रॉग रिप्लाइड दैट, मेढक ने जवाब दिया कि he could not hear, वो सुन नहीं सकता था। them यानी उन्हें, clearly यानी स्पष्ट रूप से उन्हें सुन नहीं सकता था। because क्योंकि he was वह था, partially यानी आंशिक रूप से थोड़ा सा deaf यानी होता है बहरा, क्योंकि वो आंशिक रूप से बहरा था, यानी कि पूरा बहरा नहीं था, उसे कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था कि भाई गड्ढा इतना है, तुम मत कूदो मर जाओगे, ये होगा। उसे ये लग रहा था, देखिए है ना, सिंस क्योंकि he could not hear their words, क्योंकि उनकी आवाजों को नहीं सुन सकता था, उनके शब्दों को नहीं सुन सकता था। from a distance यानी दूरी से, he mistook, और उसे मिस्टूक यानी उसने गलती की, है ना, गलती से, मिस्टेक का सेंस मिस्टूक होता है भाई, क्योंकि वो दूर से उनके शब्दों को नहीं सुन सकता था, सुनाई दे रहा था कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे वो नहीं सुनाई दे पा रहा था उसे। Their gesture as, उनकी जो जेस्चर थी, जेस्चर यानी क्या बोल सकते हैं, उनके जो इशारे थे उसे जेस्चर कहा जाता है ना, जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, ज पड़ता है। एज इनकरेजमेंट, एज यानी के रूप में, इनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन के रूप में, टू कीप ट्राइंग की लगातार कोशिश करते रहो। उसे ऐसे लगा कि ऊपर वाले बार बार ऐसे चिल्ला रहे हैं, मतलब वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे, इंकरेज कर रहे कि हाँ कूद पाओगे, कोशिश करो, कूद पाओगे, आओ आओ। इसे ये लग रहा था कि मुझे वो इंकरेज कर रहे हैं, उसे वो निगेटिव वर्ड सुना ही नहीं दिए, मतलब इसे समझ ही नहीं आती, क्योंकि बोला पार्शियल डेफ, मतलब बहुत आंशिक रूप से सुन पाता था। दिस बिलीफ मोटिवेटेड हिम, और इस भरोसा ने, है ना, बिलीफ यानी मानना, भरोसा कहा जाता है, इस विश्वास ने मोटिवेटेड हिम, उसे प्रोत्साहित किया, टू पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट, पुट यानी डालना, इन हिज बेस्ट एफर्ट यानी अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का, है ना, मोटिवेट किया, सबसे जो बोलना चाहिए, जो अपनी पूरी कोशिश सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, उन्हीं शब्दों ने जो ठीक से सुन नहीं पाया था। एंड ही अल्टीमेटली, और वो आखिरकार, अल्टीमेटली यानी आखिरकार, सक्सीडेड का मतलब होता है सफल हो जाना, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, और आखिरकार वो सफल रहा। क्लियर है, क्या समझ रहे हैं, आपको लास्ट में बताऊंगा। इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइव्स, यदि हम अपने जीवन पर विचार करें, है ना, वी विल फाइंड, है ना, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्ट यानी विचार करना भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वी विल फाइंड, हम पाएंगे, दैट की एज वी वर्क टूवर्ड्स आवर गोल्स, है ना, जब हम अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, वी ऑफन हियर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस फ्रॉम दोज अराउंड अस, हम अक्सर दो प्रकार की आवाजों को हमारे आसपास सुनते हैं। दोज दैट इनकरेज अस, है ना, और उनमें से कुछ क्या करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, एंड दोज दैट डिस्करेज अस। क्लियर है, तो क्या होता है, एक जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और दूसरी जो हमें हतोत्साहित करते हैं। यानी हमें अनफॉर्चुनेटली, जिसे हम बोलते हैं कि दुर्भाग्य से, उसे हम अनफॉर्चुनेटली कहते हैं, है ना। डिस्करेजिंग वर्ड्स टेंड टू बी मोर कॉमन, तो देखिए दुर्भाग्य से जो हतोत्साहित करने वाले शब्द है ना, ज्यादा आम होते हैं, कॉमन होते हैं, कि ज्यादातर लोग हमें डिस्करेज ही करते हैं, हतोत्साहित ही करते हैं। व्हेन वी मूव टूवर्ड्स आवर गोल्स, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, पीपल में क्रिटिसाइज, लोग में यानी क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करना है, गलती निकालना, कमी निकालना, अस यानी हमारी, है ना, एंड ट्राई टू स्टीयर अस ऑफ आवर पैथ, और हमारे रास्ते को हटाने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वर्ड्स ऑन आवर एक्शंस,
और है ना, इन जो शब्दों का इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, जो प्रभाव, एंड बिलीव्स इन सॉरी आवर एक्शन, इन शब्दों का जो प्रभाव है हमारे क्रिया पर पड़ता है, जो जो बोलते हैं ना हमारे कार्य पे भी प्रभाव पड़ता जाता है। एंड बिलीव्स इट सिग्निफिकेंट, और जो भरोसा है, विश्वास है, वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इफ वी फोकस ऑन इनकरेजिंग वर्ड्स, और यदि हम उत्साहवर्धक शब्दों पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, एंड मोटिवेशन, और उससे प्रेरणा पाते हैं, वी कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। हाउएवर, हालांकि, इफ वी पे अटेंशन टू निगेटिव फीडबैक्स, यदि हम अटेंशन में ध्यान देते हैं, निगेटिव फीडबैक जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया, है ना, ध्यान देते हैं, एंड क्रिटिसाइज, और क्रिटिसिज्म, और जो नकारात्मक बाती, आलोचना पर हम यदि ध्यान देते हैं, वी माइट स्टॉप प्रोग्रेसिंग, हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, एंड गिव अप, और हार मान जाते हैं। द चॉइस ऑफ व्हाट टू लिसन टू इज क्रूशियल, है ना, क्या सुनना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण, क्रूशियल यानी क्या था, महत्वपूर्ण होना। हमारे पास चुनाव होता है चुनने का कि हमें क्या सुनना है, ये महत्वपूर्ण है कि सुनना क्या है, हमें वो डिस्करेजिंग वाला वर्ड सुनना है कि हमें वो इनकरेजिंग वाला वर्ड सुनना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दो मेढक जो थे जब गड्ढे में गिरे, हालांकि गड्ढा बहुत गहरा था लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे, तो ऊपर से जो लोग थे, जो उनके साथी थे, जो मेढक थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो उन्होंने वो ये बोल रहे थे कि ऊपर नहीं आ पाओगे, हार मान जाओ, हार मान जाओ, क्यों अपने आप को और भी ज्यादा चोटिल कर रहे हो, और भी ज्यादा कष्ट क्यों भोग रहे हो, हार मान जाओ, नहीं निकल पाओगे। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। एक जो सुन सकता था, शुरू में तो कोशिश किया लेकिन उसे सुनाई दे दिया, ऊपर जाने के बाद, कूदने के बाद उसे सुनाई दिया, जैसे से ऊपर जाने लगा सुनाई देने लगा, नहीं हो पाएगा, ऊपर नहीं आ पाओगे। और ये उन शब्दों को सुन लिया, उन डिस्करेजिंग जो वर्ड्स थे उन्हें सुन लिया, हतोत्साहित करने शब्द, और उससे उसके जो एक्शन पर प्रभाव पड़ा, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, उसके कार्य पर प्रभाव पड़ गया। और वो बोला कि जब इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई मैं कहाँ से चढ़ पाऊंगा, और उसने हार मान लिया, वहां से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो दूसरा मेढक था वो छलांग लगा कर ऊपर जा रहा था, इसे ऐसा लग रहा था सुनाई तो दे रहा था, लेकिन इससे पहले ही कहा है कि मैं आंशिक बहरा हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, क्लियर सुनाई नहीं देता, पास आने से सुनाई देता है। तो दूर से उसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें लग रहा था कि हार मत मानो, ऊपर आ सकते हो, उसे ऐसे सुनाई देने लगा, यानी उसे ऐसे एक्शन से लगने लगा कि सब एकदम ज्यादा खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि मैं ऊपर आ रहा हूं, और उसे खुशी होने लगी कि मैं ऊपर आ सकता हूं, तभी तो ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं। उसे वही शब्द मोटिवेशन वाले लगे, यानी कि इनकरेज करने वाले शब्द लगने लगे, और इनकरेज होते होते वो उस गड्ढे के ऊपर भी आ गया, बाहर निकल गया। मेढकों ने पूछा भाई ये कैसे हुआ, तुम तो नहीं आ सकते थे बट आ कैसे गए? बोले आप लोगों ने तो भाई इनकरेज किया, आप लोगों ने कहा कि निकल सकते हो, मैं निकल आया। तो उसने बताया भाई मैं तो आंशिक बहरा हूं, मुझे क्या पता था आप लोग गिव अप करने बोल रहे हो, अगर मैं सुन लेता गिव अप करने बोल रहे हो तो भैया मैं भी मेरे दोस्त के जैसे मेरी भी मृत्यु हो जाती है। तो हमें सीखने को क्या मिल रहा है, दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, बहुत से लोग हतोत्साहित करने वाले, बहुत से लोग आपको, और कुछ लोग भी मिलते हैं जो आपको इनकरेज भी करते हैं ना। दुनिया में ऐसे दो प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे यार दोस्त मिलेंगे, आप नहीं कर जानते भी हैं कि मेरे दोस्त नहीं कर पाएगा तो भी आपको इनकरेज करेंगे, नहीं कर पाओगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है इनकरेज करना किसी को। कई लोग ऐसा जानते हैं कर पाएगा, लेकिन अरे यार जलन के कारण हो, किसी भी कारण से हो, या अपनी गलती अपना नहीं कर पाया तो उसे ना करने देने के लिए आपको डिस्करेज करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, ये चीज मत करो। लेकिन ये आपके ऊपर है ना, ये डिसीजन आपका है, ये चुनाव आपका है कि आपको हतोत्साहित करने वाले शब्दों पर ध्यान देना है, या जो थोड़े से लोग आप मोटिवेट कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि हाँ उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप भी ये जरूर कर पाएंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, जैसे कि स्टोरी का टाइटल ही है कि डोंट गिव अप, हार मत मानना, कभी हार मत मानना। जो आपको लगता है कर पाते हो, बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।
और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन है पहले से तो इसका पीडीएफ, और कल 1-2 स्टोरी मैंने बनाया हूँ उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मेरी टेंसेस की क्लासेस है वो रुकी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि तबीयत अभी थोड़ी ख़राब चल रही थी, बट आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आज मैं तैयारी करता हूँ। और कल मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो परफेक्ट टेंस है और इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक ही दिन में कंप्लीट करा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया है और पेमेंट भी कर चुके हैं बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने, तो उन्हें भी बुरा लग रहा होगा। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जरूर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।